अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम दरबार आलिया खड़ी शरीफ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आज दमिया वाली सरकार का उर्स मुबारक का आगाज़ हो चुका है। गुसल की तकरीब का आगाज़ होगा। थोड़ी देर तक आपको वो मनाज़र भी दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दरबार आलिया खड़ी शरीफ में, जहाँ पर सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। और इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी औकाफ सैयद नज़ीर हुसैन गिलानी साहब मौजूद हैं। उनसे उर्स के हवाले से जो इंतज़ामात हैं उस हवाले से बात करेंगे कि उर्स की तकरीबात जो 2 रोज़ा तकरीबात हैं, इस हवाले से ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अदालत टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा की तरह इस साल भी आपने हमारे उर्स की तकरीबात की कवरेज का एहतमाम किया है। तो ये हज़रत पीरा शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह को वसाल फरमाए तकरीबन 280 साल गुज़र चुके हैं। और महकमा औकाफ़ की तवील में यह दरबार 1960 में आया था और 1960 के बाद से मुसलसल यहाँ पे हम सालाना उर्स मुबारक करवाते हैं। और आज़ाद कश्मीर में महकमा औकाफ़ के पास जो 61 दरबार हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो दरबार है वो हज़रत पीरा शाह गाज़ी का हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का मज़ार है खड़ी शरीफ में। और हज़रत पीरा शाह गाज़ी का जो सालाना उर्स मुबारक है, इसमें मुल्क के अंदर से और बैरून मुल्क से तकरीबन 15 से 20 लाख ज़ायरीन हाज़री की सआदत हासिल करते हैं। और 13 शबान से ले कर 14 शबान की रात बल्कि 15 शबान की दोपहर तक ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी रहता है। तो महकमा औकाफ़ ने जो मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है, उसके पेश नज़र जो सबसे ज़्यादा इस बार फोकस किया है वो ज़ायरीन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करना थी। और उस हवाले से हमारी मकामी इंतज़ामिया ने जो पुलिस की और इंतज़ामिया मकामी इंतज़ामिया उनके साथ मीटिंग्स करके बाकायदा सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया था और उस सिक्योरिटी प्लान को हमने इन्फोर्स किया है। हमारे पास इस दरबार पे CCTV कैमराज गुज़श्ता 2 साल से नस्ब हैं और इस दफ़ा हमने उनकी तादाद में खातर ख्वाह इजाफ़ा किया है। वॉक थ्रू गेट्स हमने नस्ब करवाए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात की गई है ताकि सिक्योरिटी के हवाले से ज़ायरीन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जा सके। और फिर लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया है और हमारी ये कोशिश है कि लंगर को हर साल बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और इस साल भी हमने ये कोशिश की है कि ज़ायरीन जो मुल्क के तूल व अर्ज़ से यहाँ पे हाज़री की सआदत हासिल करते हैं, उनको वाफर तादाद में लंगर का इंतज़ाम उनके लिए किया जाए। ठंडे पानी का इंतज़ाम किया जाए मौसम की शिद्दत की मुनासबत से। फिर गर्मी और सर्दी से बचाव के लिए जो ज़रूरी इंतज़ामात किए जा सकते हैं वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह किए हुए हैं। और आज जो सालाना उर्स मुबारक है उसकी एक ख़ास बात यह है कि इसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने भी तशरीफ़ लाना है। और इशा की नमाज़ के बाद यहाँ पे एक महफ़िल समा इंशाअल्लाह मुनक़्क़द होनी है। और उस महफ़िल समा में एक आलमी शोहरत याफ़्ता कव्वाल हैं जो शेर अली मेर अली, वो अपने कव्वाली यहाँ पे पेश करेंगे। तो कल जो इख्तितामी दुआया तकरीब होगी उसकी ख़ास बात यह है कि इस इख्तितामी दुआया तकरीब में हज़रत पीराने पीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ के जो ज़्यादा नशीन हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं उस हवाले से एक बात हमने देखी यहाँ की पे के रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के जो चचा हैं, जो चचा थे जो साईं कमला बादशाह साहब, उनकी जो यहाँ पर उसके साथ ही जो कब्र मुबारक है उस पर कोई काफ़ी अर्से से वो टूटी हुई है। उसके ऊपर से अभी हमने देखा बच्चे भी गुजर रहे हैं, ख़वातीन भी, मर्द भी, सारे गुजर रहे हैं। इसकी क्या वजह, इतना ज़्यादा यहाँ से जो है रेवेन्यू भी इकट्ठा किया जाता है लेकिन एक सिर्फ कब्र नहीं बनाई जा सकी, तो फिर तो बेशुमार खामियाँ होंगी। जी, मैं तकरीबन गुज़श्ता 12 साल से सेक्रेटरी औकाफ़ हूँ और 2006 में जब मैं सेक्रेटरी औकाफ़ बना था उस वक़्त और इस वक्त जो 2018 में मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, तो जो लोग यहाँ पे हाज़री की सआदत हासिल करते हैं वो भी जानते होंगे और शायद आपके इल्म में भी हो कि यहाँ पे बेशुमार तमीराती काम हुए हैं। 2006 से लेकर 2018 तक तकरीबन 28 करोड़ रुपए के तमीराती काम हमने करवाए हैं। और अभी मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। ये आपके इल्म में है कि हमने कोई 1.5 साल पहले
जो मज़ारात मुबारक हैं इनकी तोसी का काम शुरू किया था और वो तोसी का जो काम है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इस तोसी के काम के साथ साथ जो हज़रत कमला बादशाह का जो मज़ार है और जो बाकी मज़ारात हैं जो दरबार आलिया के सिंध में वाक़ हैं, इन सब को हमने शायान खान तरीके से, लेकिन उसमें ये थोड़ी सी हमारी मजबूरी होती है कि जो अंदर जो बड़े दरबार हैं उनमें चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों की आमद रफ्त होती है, तो उसमें कोई चीज़ रुकावट ना बने, उसको पेश नज़र रखते हुए जो दरबार हैं, जो औलिया अल्लाह के जो दरबार हैं, उनको उनके मरतबे के मुताबिक, उनके मुकाम के मुताबिक इंशाअल्लाह हमने उनकी तामीर मुकम्मल करवानी है। और वो ये जो सर आर्जी तौर पर जो है, आर्जी तौर पर या तो वहाँ पे कोई चीज़ रखी जाती है या कुछ, और आपने इंतजाम के हवाले से कहा मैं अभी अपने अच्छा हुआ, लेकिन ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद जहाँ पे नहीं थी, मस्जिद वहाँ पे थी, अभी उसको इधर कर दिया गया है, बेशुमार चेंजिंग इसकी क्या वजह? नहीं, कोई भी नहीं। एक चीज़ भी, जो हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की मस्जिद थी वो बेन ही उसी जगह होगी। ये जो अभी हमने यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ये वो मस्जिद का वही एरिया नहीं है, बल्कि इसको हमने आर्थिक तौर पे, ये जो आपको इसके का जो नज़र आ रहा है, ये आपने उठा के अभी रखा है ताकि हमारे मेहमान यहाँ पे बैठे। ये सारा एक जगह भी जो हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के दौर में जो मस्जिद थी, जो चिलागाह थी, जो बाकी जो जगह थी, उनको पूरी तरह हमने महफूज करना है। और ये हमारी गुजारिश ये होगी आपसे कि जो वो सही कमला बादशाह का अभी लोग उसकी बेखुनती ना करें। वो तो ये मैंने आपसे पहले बात की है कि ये चूँकि गुजरात की तोसी का काम हो रहा है, ये आपको पता है ना कि अभी इसके मार्बल लग रहे हैं, बाकी जो तोसी का काम है, ये सारा उसका एक हिस्सा है। लेकिन अभी फौरी तौर पे उसको, क्योंकि आपने ये बताया कि बेहरमती हो रही है, तो उसका हम सजवाब करेंगे। तो बाकी जो कब्र मुबारक है उसको शायान शान इंशाअल्लाह हम बनाएंगे, और उसमें तो ये उसका हिस्सा है, हमारे जो लार्जर प्लान है उसका ये हिस्सा है। नाज़रीन, उनसे मुबारक की तकरीबात का आज जो है गुस्ल मुबारक के बाद जो है वो यहाँ से जो है शुरू हो चुका है। और यहाँ पर आप पता चले कि ज़ायरीन की बड़ी तादाद हर साल जो है वो ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पंजाब से और बैरून मुमालिक से भी एक बड़ी तादाद है जो वो उससे मुबारक की तकरीबात में शिरकत के लिए आती है। यहाँ पर ज़ायरीन और अक़ीदतमंद दानियाँ भी चढ़ाते हैं। और एक जो मसला, बड़ा मसला था, उससे हमने यहाँ पर सेक्रेटरी औकाफ साहब को उनसे उसकी तवज्जो दिलाई उस तरफ कि यहाँ पर मज़ारात की जो बेइज्जती हो रही है, इंतज़ाम हैं जो वो नाकाफ़ी हैं या खामियाँ रह चुकी हैं, तो उन पर तवज्जो दी जाए। उन्हें यकीनानी करवाई है कि अभी इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाएगा। यहाँ पर दीगर लोग हैं जो आए हुए ज़ायरीन और अक़ीदतमंद, उनसे बात करते हैं कि इस वक्त आप ये देख सकते हैं मोहम्मद बख्श साहब के चचा जान की कब्र मुबारक जो इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको इसकी हालत ज़ार देख सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पर जो है ये टूट फूट का शिकार है और एक अरसे से ये टूट फूट का शिकार है और इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं की। ये हालत इसकी देख सकते हैं। यहाँ सर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में इस उर्स के दौरान जो ज़ायरीन यहाँ से गुज़रते हैं, छोटे बच्चे, बड़े, औरतें, मर्द, सब लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं और सारा दिन सारी रात जो यहाँ ज़ायरीन का आमद का सिलसिला जारी रहता है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये जो औकाफ़ इंतज़ामिया है, यहाँ की जो दरबार की इंतज़ामिया है, ये उनकी इंतहाई नाअहली है कि ये इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। यहाँ पर अगर लाखों करोड़ रुपए खर्च हुआ है तो यहाँ ज़रूरत थी, लेकिन इसके साथ जो उनके आबा अजदाद की कब्रें हैं उनका ख्याल रखना भी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी में शामिल होता है। हम आपको स्पेशली इस बात की जो है ना इस पर तवज्जो दिलाना चाहते हैं आप लोगों की इस तरफ। तो इंतज़ामिया को ये सोचना चाहिए कि ये जो कब्रें हैं इनकी जो बेरुमती हो रही है इसका ज़िम्मेदार कौन है। इसके अलावा भी एक ये कब्र हमने आपको दिखाई, इसके अलावा भी जो छोटी कब्रें जितनी भी हैं, जो छोटे छोटे निशानात बने हुए थे वो भी सारे के सारे वहाँ से और ख़त्म कर दिए गए हैं। जो छोटी कब्रें हैं उनके ऊपर जो मार्बल लगा हुआ है वो भी टूट फूट का शिकार है और मुकम्मल तौर पर ये जो छोटी कब्रें हैं सारी इनको नज़रअंदाज किया गया है। अभी इस वक्त शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, उर्स के जो इंतज़ामात होते हैं हर साल कोई ना कोई कमी कोताही रह जाती है, इस पर लोग बहुत ज़्यादा तबसरा भी करते हैं और बहुत सारे मामलात हैं, इस पर आप क्या कहें? अफसोस का जो मकाम है वो ये है कि अभी जिस चीज़ की तरफ आपने निशानदेही की कि ये जो ये मज़ार है एक पूरा रूमी कश्मीर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो सगे चाचा थे, उनका जो मज़ार है, इस मज़ार पे वो महकमा औकाफ़ ने करोड़ों रुपए जो है वो उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा जी कि करोड़ों रुपए जो है महकमा औकाफ़ पे हमने जो है वो यहाँ पे बिल्डिंग पे वगैरह पे ख़र्च कर दिए हैं, लेकिन उनको इस चीज़ की कोई कदर नहीं है कि औलिया अल्लाह के जो मज़ारात हैं, जो कबूर हैं, उनकी जो है वो किस तरीके से जो है वो इज़्ज़त और एहतराम का बंदोबस्त करना चाहिए।
ये सब जो है वो मैं समझता हूँ कि रूटीन वर्क किया जा रहा है, जैसे सरकारी काम होते हैं। तो इसमें जो है वो इनका अपना किबला दुरुस्त होना चाहिए महकमा औकाफ के आला हुकाम का। और मैं आज वज़ीर आज़म यहाँ पे आ रहे हैं समा में, उनसे भी हम ये नोटिस लेने का मुतालबा करेंगे कि ये जो जितनी भी कबूर हैं यहाँ पे कोई आम इंसान की कब्र नहीं हो सकती। तमाम औलिया अल्लाह की यहाँ पे जो है वो कबूर हैं, मज़ारात हैं, तो इनकी जो है वो बेहरमती हो रही है। जो दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं उनको बिल्कुल कतई तौर पर पता नहीं है ये कि छोटा सा जो गड़ा बना हुआ है ये कोई कब्र है, या ये वैसे ही यहाँ पे मार्बल नहीं लगा हुआ, या ये जो 2 इंच ऊपर मार्बल लगा हुआ है, या कोई किसी वली अल्लाह की जो है वो कब्र है, या जो वैसे ही जो है वो ये बैठने की जगह है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि महकमा औकाफ को फौरी जो है वो इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए। ये दमड़ी वाली सरकार का जो उर्स है ये पिछले नियरली 300 साल से जारी है और यहाँ से लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं और किसान लेके जाते हैं। और ये वली अल्लाह की धरती है खड़ी सी, और ये हमारा जो दरबार है इस पर बड़े बड़े लोग और पाकिस्तान से और बैरून ममालिक से भी यहाँ पर लोग आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दमड़ी वाली सरकार का फैज़ान है जिसकी वजह से लोग आते हैं। और फिर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में भी अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर सैफुल मलूक को सुनने के लिए भी यहाँ पर बड़े दूर दराज से लोग आते हैं। जैसा कि मियाँ साहब ने ये शेर में कहा है कि जेलम काटूँ पर्वत पासे वीर पुरे तू दखन खड़ी मुल्क से लोड़े ने जेड़े वो तलब बंदे दी रखन। और इसी तरह एक और शेर है मियाँ साहब का कि खस खस गिरना कदर न मेरे साहिब नूं वडियाइयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा कि महल चढ़ाया साइयां। और यहाँ पर सिविल डिफेंस के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके इंतजाम किस हद तक। हमारे इंतजाम बहुत अच्छे हैं, हर बंदे को आराम से चेक किया जा रहा है, किसी तरह की भी कोई चीज़ अंदर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। हर तरीके से उसको चेक करके अंदर बाकी हमारे अंदर आगे पुलिस ऑफिसर भी खड़े हैं, उस लिहाज से तकरीबन अच्छा हमारा इंतजाम है। उसकी ड्यूटी मुताबिक एक सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया होगा तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक पुलिस अपनी ड्यूटी से जाएगी। जी, लेडीज़ पुलिस, स्पेशल ब्रांच, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, सारी इसमें इदारे शामिल हैं। DSP नदीम आरिफ साहब मौजूद हैं, इनसे हम सिक्योरिटी के हवाले से पूछते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिक्योरिटी के हवाले से आप ज़रा ब्रीफ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए आज़ाद कश्मीर भर से ख़ासी तादाद में पुलिस मंगवाई है, अफसरान मंगवाए हैं, ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा उर्स मुबारक की तकरीबात हो जाएंगी। सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से थोड़ा सा। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से जी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हमने इस दफ़ा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान हमने तरतीब दिया है, और जिसमें ज़ायरीन के आराम को, उनकी फैसिलिटीज़ को वो भी हम इंश्योर करें कि वो तंग भी ना हो, और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं जो होने चाहिए इस तरह के क्राउड्स को स्ट्रीमलाइन रखने के लिए, क्राउड्स को फैसिलिटेट करने के लिए, वो सारे हमने लिए हुए हैं। सिक्योरिटी आपके सामने, आपने जैसे अभी विज़िट भी हमने किया है, यहाँ पे हमारे ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं। हमने यहाँ पे एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स डिफरेंट बनाए हुए हैं, वॉक थ्रू गेट्स हमने लगाए हुए हैं, और ख़वातीन के लिए अलग रास्तों का इंतज़ाम है। ख़वातीन लेडी जो पुलिस है वो भी मौजूद हैं, और हमारी बड़ी तादाद में जो पुलिस कंटिजेंट है वो एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स में मौजूद है। हमने थ्रू आउट ये पूरा एरिया जो है उसको हमने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, और उसके अलावा जो हमारी इंटेलिजेंस मैकेनिज़्म उसको भी हमने एक इवॉल्व किया हुआ है ताकि हमें ग्राउंड इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे, ज़ायरीन की तकलीफ़ भी ना हो उन्हें, और सिक्योरिटी चेक भी हमने ज़रूर रखा हुआ है। और मैं तवक्को रखूँगा कि ज़ायरीन इसको मौजूदा जो प्रेवलेंट सिचुएशन है सिक्योरिटी की उसके तनाज़र में इसको से इनाइड नहीं होंगे, बिकॉज़ ये हमारी ज़रूरत है कि हर आदमी चेक होने के बाद यहाँ दरबार पे हाज़िरी दे, और ज़रूर वो दें, उनमें फैसिलिटेट हम करेंगे उन्हें, लेकिन अपने साथ कोई ऐसी चीज़ कैरी करके ना लाएं जो उनके लिए परेशानी का बाइस हो, और उसको लाजमन हम हरगिज़ अलाउ नहीं करेंगे। जैसे ये लाइटर्स हैं, और इसी तरह हैंड कैरी भी चेक होंगे, और इसके साथ साथ कोई ऐसी जो प्रोहिबिटेड चीज़ है वो बिल्कुल भी हम अलाउ नहीं करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिर है कि वो उसे फिर भुगतना पड़ेगा जिससे निकलेंगे। मंशियात वगैरह या इस तरह का कोई कंटेमिनेटेड, कोई कंट्राबांड बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, किसी तरह भी अलाउ नहीं है।
और इस दरगाह का तक़द्दुस, क्योंकि ये मस्जिद भी है और साथ मज़ारात भी हैं, इनके तक़द्दुस को बहरहाल हमने कायम रखना है और उसके तक़द्दुस के अगेंस्ट कोई भी चीज़ हम अलाउ नहीं करेंगे। एक कितनी सिक्योरिटी, कितने नफरी? सिक्योरिटी इस वक्त हमारी तकरीबन 1,500 के करीब कलेक्टिवली इस वक्त इस पूरे एरिया को हमने पार्किंग के लिए रखी हैं और वो सारी चीज़ें हमने ट्रैफिक प्लान बनाया है। ट्रैफिक प्लान के हवाले से बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हमारा कंटीजेंट जो है वो डे एंड नाइट अराउंड द क्लॉक वो ट्रैफिक को मैनेज करेंगे। सिक्योरिटी कंटीजेंट जो है वो सिक्योरिटी को मैनेज करेगा और ओवरऑल सुपरविज़न भी हो रही है। मैं भी, डिप्टी कमिश्नर भी, हमारे डीएसपी साहिबान जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सारे मौजूद हैं। लेडी पुलिस बड़ी तादाद में हमने रखी हुई है और हर जगह को हमने कॉर्डन किया हुआ है। तो आई एश्योर के जी इंशाल्लाह फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतज़ाम है और हमारी दुआ भी है और ख्वाहिश भी है कि ये बखैरियत ये जो उर्स की तकरीबात हैं वो इख्तिताम पजीर होंगी और इख्तिताम तक इंशाल्लाह हम विजिलेंट हैं और भरपूर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे ज़ायरीन को। दिल पर मैनू होते इश्क पसंद ना करदा, खूब पई सब कीती कतरी ते सिक्का बनया सर दा।
लगी